प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10 का फिजिक्स में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन का अध्ययन करेंगे। इससे पहले आप प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन करते थे, लेकिन इस साल सिलेबस में प्रकाश का परावर्तन हटा दिया गया है। आपको केवल प्रकाश का अपवर्तन का ही अध्ययन करना है, इसीलिए आप प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। इससे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, परावर्तन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आइए समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन। आप अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे, जब किसी प्रकाश को किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजारा जाता है, जैसे हवा से कांच में गुजारा जाए या हवा से जल में गुजारा जाए, तो क्या होता है, प्रकाश अपनी दिशा से मुड़ जाता है। जब किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश को गुजारा जाता है तो उसका माध्यम बदलने से वो अपना दिशा बदल देता है, मुड़ जाता है, और प्रकाश की मुड़ने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। समझ में आया? एक बार और समझिए क्या है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है, माध्यम क्या होता है? हवा, जल, कांच, ये सब माध्यम है, पारदर्शी माध्यम है। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में गुजरता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, अपना दिशा बदल देता है। प्रकाश की इस घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आइए इसका हम परिभाषा लिख देते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो माध्यम कैसा होना चाहिए? यहाँ पर पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। जो एक माध्यम है और दूसरा माध्यम है तो पारदर्शी होना चाहिए। अब पारदर्शी नहीं होगा तो कैसे पार करेगा? प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, अपने रास्ते से क्या होता है? विचलित हो जाता है, यानी अपना दिशा बदल देता है, मार्ग से विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश की यह घटना, दिस फिनोमिना, घटना मीन्स क्या होता है? फिनोमिना अंग्रेजी होती घटना का, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। देखिए, फिनोमिना घटना की अंग्रेजी होती है, तो आप लोग इसे समझ लिए होंगे। सपोज करिए कोई एक माध्यम है पारदर्शी, मैं यहाँ फिगर बना रहा हूँ, एक पारदर्शी माध्यम है। सपोज करिए ग्लास है, कांच हो सकता है या जल हो सकता है। जब हम इसमें किसी प्रकाश को गुजारते हैं तो ये अपना दिशा बदल देता है, स्ट्रेट नहीं जाता, सीधे नहीं गुजरता, अपने दिशा को क्या करता है? बदल देता है। अब ये इसके माध्यम पर निर्भर करता है कि दिशा कैसा बदल रहा है। ठीक, जैसे प्रकाश आया अपना दिशा क्या कर रहा है? बदल रहा है। इस प्रकाश को, ये क्या है? कांच है, मान लीजिए कांच है, ये पहला माध्यम 1 हो गया, ये माध्यम 1 में, ये माध्यम 2, माध्यम 1, माध्यम 2। जब माध्यम 1 से माध्यम 2 में गुजरता है तो क्या होगा? अपना दिशा बदलेगा। ये मान लीजिए वायु है, सपोज करिए कि फर्स्ट जो मीडियम है एयर है एंड सेकेंड मीडियम इज ग्लास। तो एयर से ग्लास में गुजरेगा तो जो एयर होगा उसको विरल माध्यम कहते हैं। पहले इसको बताए हैं विरल माध्यम किसे कहते हैं, जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है, तेज होती है, अधिक होती है, वो विरल माध्यम होता है। जिसमें प्रकाश की चाल धीमी होती है वो सघन माध्यम होता है। तो ये जो है कांच सघन माध्यम है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश गुजरता है तो ये बीच में जो अभिलंब है ना,
यहाँ पर ड्रा किया जाता है, अभिलंब रचना किया जाता है, कंस्ट्रक्शन किया जाता है, इस अभिलंब की ओर झुक जाता है। देखिए प्रकाश ऐसे क्या, ऐसे झुक के अभिलंब की ओर। अब इस कोण को, अभिलंब और इसके आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे आई कहते हैं, और जो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे आर कहते हैं। तो ये समझ लीजिए ये क्या है, आपतित किरण है, सब बताया गया है। आपतित किरण, आपतित किरण, इंसिडेंट रेज इसे कहते हैं, ठीक है। ये कौन सा किरण है, अपवर्तित किरण। कौन सा किरण है, जो निकलता है अपवर्तित होता है, परावर्तन मत कह दीजिएगा, अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण। ये आपतित किरण है, लिख देते हैं आपतित, आपतित किरण। क्यों आपतित किरण है, क्योंकि इस पर डाला जा रहा है, इसीलिए आपतित किरण है। ये आपतन कोण हो गया, ये अपवर्तन कोण हो गया है, ठीक। तो ये घटना मिलकर के क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो प्रकाश का अपवर्तन आप समझ लिए होंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो क्या होता है, अपना दिशा बदल देता है। अब हम आपको आगे बताएंगे क्यों यह अभिलंब की ओर झुक जा रहा है। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो अभिलंब की ओर झुकता है, और जब कांच से हवा में जाएगा, अर्थात जब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा, और जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाता है। तो यह है आपका प्रकाश का अपवर्तन। इस प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है, व्हाट इज ए रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्यों है, तो रिफ्रैक्शन लाइट ऑफ लाइट होने के लिए आपको भिन्न भिन्न माध्यम होना जरूरी है। जब माध्यम अलग अलग होगा तब प्रकाश क्या होगा, अपना दिशा बदलेगा, मुड़ेगा, और इसीलिए रिफ्रैक्शन होती है, अपवर्तन होती है। जैसे आप देखे होंगे तारे रात्रि में टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। आपने देखा होगा रात्रि में जबकि सूर्य और आप चंद्रमा को टिमटिमाते हुए नहीं देखते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि तारा बहुत ऊपर है और वहाँ से जब प्रकाश चलता है तो भिन्न भिन्न माध्यमों से होकर गुजरता है, और उस गुजरने के दौरान प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। और जब प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है तो इसीलिए तारा टिमटिमाता हुआ, कभी प्रकाश हमारे आंखों पर पहुंचता है तो कभी प्रकाश हमारे आंखों पर नहीं पहुंचता है। क्यों, भिन्न भिन्न माध्यमों के कारण उसमें प्रकाश अपना दिशा बदलता रहता है। तो जैसे दिशा बदल दिया, हमारे आंखों में प्रकाश नहीं आई, और जब फिर सीधे आ गया हमारे आंखों में प्रकाश पड़ी, इस तरह से तारा क्या होता है, टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि तारा काफी दूर है, सूर्य नजदीक है, इसीलिए सूर्य को बहुत ज़्यादा, सूर्य की किरणों को बहुत ज़्यादा माध्यमों से गुजरना नहीं पड़ता है। जबकि तारा जो है उनके प्रकाश किरण को बहुत सारे माध्यमों से गुजरना पड़ता है। रेयर, डेंसर, मीडियम, बहुत सारे सघन विरल माध्यम है जिनसे होकर के गुजरना पड़ता है, इसीलिए आपको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा, प्रकाश का अपवर्तन में आप और उदाहरण देखे होंगे। आप किसी भी एक छड़ को आप पानी में डालिए तो आप देख रहे होंगे कि पानी में छड़ टेढ़ा दिखाई देता है। आप डुबो करके देखे होंगे, ये भी अपवर्तन का ही कारण है, क्योंकि पानी हमारा सघन माध्यम हो गया, हवा हमारा विरल माध्यम होगा, और जब सघन से विरल की ओर प्रकाश चलती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, और इसीलिए उसका प्रतिबिंब अविलंब से दूर होकर के बनता है, जिससे टेढ़ी प्रतीत होती है। और आपने कई जगह देखा होगा, कोई गहरी कुआं है, खाई है, वहाँ पर उसकी गहराई का पता हम नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो जमीन है, तली है पानी का, वो ऊपर दिखाई देता है। देखने में लगता है कि वो कम गहरा है, लेकिन जैसे ही आप उसमें पैर डालते हैं आप डूब जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। क्यों, अपवर्तन के कारण जो धरती है ना, वो जो तली है ना, वो ऊपर दिखाई देना शुरू कर देती है। इसीलिए हम भ्रम में पड़ जाते हैं और हम सोचते हैं कि ये तो तली ऊपर है, और हम उसमें डूब जाते हैं। तो ये भी एक अपवर्तन का उदाहरण है। दूसरा, आप अपवर्तन का उदाहरण खुद अपने घरों पर कर सकते हैं। आप सिक्का डालिए बाल्टी में पानी में, तो देखिए सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। सिक्का को जैसे पानी में डालेंगे ना, तली के नीचे सिक्का रहता है, लेकिन दिखाई कहाँ देता है, पानी से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है सिक्का, पानी से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है सिक्का। ये भी किसका कारण है, अपवर्तन का ही कारण है। और तो आप गर्मियों में जब रोड पर चलते हैं तो दूर से आप देखते हैं तो रोड पर पानी दिखाई देता है, वाटर, लगता है कि यहाँ पर पानी है,
यहाँ पर जो है जल बिछा हुआ है, ये भी एक अपवर्तन का ही कारण है। तो ये सब के सब अपवर्तन का कारण है, जिसके कारण हमारे दैनिक जीवन में घटनाएं हो रही थी। कौन कौन सी हुई? तारों का टिमटिमाना, भ्रम उत्पन्न होना, कोई गहरा है कि कम गहरा है इसका अंकन नहीं कर पाते हैं। यदि कोई डंडा या लकड़ी आप जल में डालते हैं तो टेढ़ी दिखाई देती है। ये सब के सब अपवर्तन के ही कारण है। और अपवर्तन के उदाहरण है, अपवर्तन का मेन कारण क्या है? कारण यह है कि माध्यम बदल जाता है। जैसे माध्यम बदलेगा अपवर्तन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि माध्यम बदलने से प्रकाश की चाल बदल जाती है, लाइट की वेलोसिटी बदल जाती है। अलग अलग माध्यम में चाल अलग अलग होती है। जल में प्रकाश की चाल अलग होगी, वायु में अलग होगी, और इसीलिए अलग अलग चाल के कारण ही अपवर्तन होता है। और इस तरह से आप यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन आज आप लोगों ने समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपवर्तन से संबंधित छोटी छोटी डिफिनीशंस, परिभाषा और अपवर्तन के नियम का व्याख्या करेंगे, आपको बताएंगे। यह आपके सिलेबस में है, इसे आपको पढ़ना है। प्रकाश का प्रवर्तन इस साल नहीं पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।